कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित दत्तात्रेय जी द्वारा उनके गुरुओं से, जो उन्होंने 24 गुरु बनाए, उनमें से कुछ एक गुरु जिनसे कि वो विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ले रहे हैं, इस विषय में हम वर्णन करते चले आ रहे हैं। हमने सुना इन अवधूत जी ने पतंगे से भी शिक्षा ली। इन्होंने बताया कि जो पतंगा है वो रूप पर मोहित हो जाता है और आग में कूद जाता है। ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं जो व्यक्ति, वो विपरीत लिंग के व्यक्ति को देखते हैं तो फिर वो उनके मोह में फंस जाते हैं और कामनी, कंचन, गहने, कपड़े ऐसे माइक पदार्थों में फंसकर अपनी विवेक बुद्धि को खो देते हैं और पतंगी के समान ही वो नष्ट हो जाते हैं। हमने सुना जहां दत्तात्रेय जी ने कहा महाराज यदु को कि जो वैरागी है उसको गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और अपने शरीर के लिए जो रोटी है उसके कुछ टुकड़े कई घरों से वो मांग ले, किसी एक पर वो बोझ ना बने या किसी एक के पास वो मोहित होकर के ना रहे कि ठीक है आप मेरा पालन पोषण कर देना, मंदिर बनवा देना, मैं वहीं रहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत भयंकर है। तो इसके बारे में हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्योदय से जो कमल का फूल है वो प्रस्फुटित होता है, सूर्य अस्त होने पर वो कमल का फूल मुरझा जाता है। जो भंवरा होता है वो उसके गंध के लोभ से, है ना, मतलब उसकी जो सुगंध है वो उसे इतनी प्रलुब्ध करती है कि सुबह वो जाकर कमल पर बैठ जाता है और इसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वो उसका मधुपान करके भी वहां से उड़ता नहीं है, सारा दिन कट जाता है, परंतु वो उसका परित्याग नहीं कर पाता। और जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाता है और ये जो भंवरा है उसमें आबद्ध हो जाता है और वो मर जाता है। इसी तरह जो गृहासक्त व्यक्ति है वो भी इस मधुकर का, इस भंवरे का अनुसरण करके मोह में आबद्ध हो जाते हैं। किंतु उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि वो ये ना सोचे कि हम समृद्ध घर के भिक्षार्थी होंगे तो हमें वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और फिर वो इस बुद्धि का त्याग कर देगा तो वो सही मार्ग पे है, वरना वो सही मार्ग पे नहीं है। यह हमने जाना। देखिए, ये जो मधुकर है, ये जो भंवरा है, इससे हमने पिछली दफा 2 बातें सीखी कि वो जो त्यागी व्यक्ति हैं, जो वैरागी व्यक्ति हैं, जो सन्यासी हैं, वो विरक्त लोग अनेक घरों से जाकर के मधुकर ही लेंगे। और दूसरी बात ये सीखी कि वो भंवरे की तरह ही सारग्राही होंगे। जैसे कि मधुकर कभी इस फूल में कभी उस फूल में जाता है, पर वो सार भाग यानी सिर्फ मधु ही ग्रहण करता है। इसी तरह से यानी मधुकर की तरह से ही हम समस्त शास्त्रों को बेशक पढ़ लें या देख लें, लेकिन उसका सार ग्रहण करना ही कर्तव्य है ना। तो देखिए, जो पुष्पों का मधु संग्रह करते हैं, ऐसे जो कीट हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मधुमक्खी होती है और दूसरा भ्रमर होता है। तो ये जो भंवरा है वो तो फूलों पर जाता है, मधु खाता है और चला जाता है। लेकिन मधुमक्खी
वो ना केवल खाती है, वो खाती तो है ही, भविष्य के लिए भी वो संचय करती है। तो मधुमक्खियों के बारे में, यानी मधुमक्खियों से जो शिक्षा ली है अवधूत दत्तात्रेय जी ने, उसका वर्णन 11वें और 12वें श्लोक में किया। सायंतनम श्वस्तनम वाना संगृहिणी भिक्षितम पाणी पात्रोदरा मत्रो मक्षिकेवना संग्रही सायंतनम श्वस्तनम वाना संगृहिणीत भिक्षुकः मक्षिका एव संगृह्णन् सहतेन विनश्यति। इसका मतलब कहा गया कि राजन, मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है। महाराज यदु से कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि सन्यासी को संध्या काल के लिए या फिर दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वो कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। तो वो जो परम त्यागी हैं वो संग्रह नहीं करते हैं, क्योंकि बात की शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों के संग्रह करने से कि चलो हम खाना संग्रह कर लें, है ना। शुरुआत यहां से होती है। धीरे 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 लोभ बढ़ता चला जाता है कि चलो गर्मियों के लिए हम यहाँ पर एक कूलर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या सर्दी के लिए हम जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे पास बाहर जाने की ऊर्जा नहीं है, मैं एक मठ मंदिर बना लूँ, कुछ शिष्य बना लूँ और तब मैं वहाँ अपना जीवन आराम से काटूँ। तो इस तरीके से हृदय में लोभ उठता चला जाता है, और लोभ उठना चाहिए भगवत कथाओं के लिए, भगवान के लिए, भगवान की लीलाओं के स्मरण के लिए, भगवान के दास संपद को हासिल करने के लिए। लेकिन वो लोभ नहीं उठ पाता है, लोभ कुछ और रूप ले लेता है। तो जिस चीज के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ छोड़ करके चले आए, और उसके बाद हृदय में लोभ जमा होने लगा कि अब ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, तो फिर वो बड़ा भयंकर हो जाएगा। तो जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं, वो अगर सिर्फ पेट भर लें और फिर दोबारा आ जाएं और फिर से पेट भर के चली जाएं, फूलों पर बैठें, पेट भरें और चली जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या करती हैं मधुमक्खियां, ये तो आप जानते ही हैं। मधुमक्खियां संचय करती हैं और फिर वो मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहते हैं, जहां मधु रखती हैं, वो बनता है। इसके बाद नजर पड़ती है किसी व्यक्ति की, अरे इस पेड़ पे इतना बड़ा छत्ता लगा है, अरे वाह। तब फिर कितनी मेहनत से जो मधु तैयार किया गया है कि भविष्य में काम आएगा, तो जो छत्ता उतारने वाले लोग होते हैं वो धुआं करते हैं, बहुत ज्यादा कंबल लपेट लेते हैं, धुआं करते हैं। तो मधुमक्खियां बेचैन हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं छत्ते को छोड़ करके, तो वो छत्ता उतार लेते हैं। छत्ता भी उतरता है और उसमें कितनी ही मधुमक्खियां मर जाती हैं जो उस छत्ते का आश्रय करके उस समय वहां होती हैं, कितनी मर जाती हैं। तो इस तरह से इस संग्रह की वृत्ति के कारण मधुमक्खियां अपनी जान गंवाती हैं। तो दत्तात्रेय जी सीख रहे हैं कि महाराज, मैं कभी भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता हूं, है ना, क्योंकि मैं दर दर जाता हूं और अयाचक वृत्ति से रहता हूं। ऐसे ही हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए माधवेंद्रपुरी जी, वो कभी भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करते थे। और तो और उनकी अयाचक वृत्ति थी। यहां तो हमने ये बात पढ़ ली कि भाई आप विभिन्न प्रकार के घरों में जाइए और मधुकरी ले आइए और भजन कीजिए, लेकिन हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी वो अयाचक वृत्ति के वैरागी थे, विरक्त संत थे, परम कृष्ण भक्त थे। अगर कोई अपने आप कुछ खाने को दे देता था वो ले लेते थे,
अगर कुछ नहीं देता था तो वो ऐसे ही रहते थे। ऐसे ही उनको 2-1 दिन बीत गए थे, कुछ खाया नहीं था उन्होंने और वो भजन कर रहे थे। ठाकुर जी स्वयं एक गोप बालक का वेश धर के आए वहां पर और उन्होंने कहा कि भाई आप मधुकरी क्यों नहीं करते हैं? यहां तो समस्त साधु संत मधुकरी करते हैं और कोई भूखा नहीं रहता, आप तो उपवास किए रहते हैं, ऐसे भजन कैसे चलेगा? तो आप भी मधुकरी करिए तो बात बनेगी। और मुझे जो है कुछ ग्वालिनों ने बताया कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने दूध दिया है आपके लिए, ये दूध ले लीजिए, दूध पीजिए और मैं शाम को आऊँगा, बर्तन लेके चला जाऊँगा। मेरे इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता, मेरा नाम गोपाल है। ऐसे कह के वो चले गए। बड़े ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही रूपवान बालक थे वो। चले गए, लेकिन दूध बहुत सुगंधित था। बालक की छवि बड़ी प्यारी थी, मनमोहक थी। माधवेंद्रपुरी पाद जी जो है वो द्रवित हो गए। कौन था ये बालक? अचानक चला गया, कहां से आया और कहां चला गया? बहुत क्रंदन करने लगे कि कहीं ये कृष्ण तो नहीं थे जिन्होंने मेरी ये अवस्था देखी और मुझे वो दूध पिलाने आ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वप्नादेश भी दिया फिर कि भाई मैं इस कुंज में दबा हुआ हूं और अनेक वर्ष हो गए हैं, आप हमें निकालिए, स्थापित कीजिए और सेवा पूजा प्रारंभ कीजिए हमारी। तो वही श्रीनाथ जी के रूप में आज हमारे सामने हैं। उनको माधवेंद्रपुरी पाद जी प्रकट किए और फिर बड़ी सुंदर सेवा चलाई। अयाचक वृत्ति के संत, जब इनको भगवान ने स्वप्नादेश दिया कि मैं इतने समय से दबा हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा तप्त हूं, मुझे बहुत गर्मी सता रही है, आप नीलाचल से जाकर के वहां के राजा से मांग करके मेरे लिए चंदन लेके आइए, मलयज चंदन। तो ये जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए, बहुत ही प्रसन्न। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, कैसे जाऊं? मैं तो अयाचक वृत्ति का हूं, कुछ मांग नहीं सकता किसी से, कुछ मांगता भी नहीं हूं, कैसे जाऊं? और फिर इतना सारा चंदन कैसे लाऊंगा मैं? कैसे रास्ते में जो टोल टैक्स मुझको देना होगा वो कहां से जुटाऊंगा? कुछ भी नहीं सोचा। उन्मादित होकर प्रेम उन्माद में भर के वो चल दिए। और जब पहुंचे वो रेमुनाथ, तो वहां पर जो गोपीनाथ जी थे उनके यहां अमृत केली नाम की एक खीर चढ़ाई जाती थी। उस अमृत केली खीर को देखकर इनके हृदय में एक लोभ आया कि अगर मुझे इसका स्वाद पता चल जाता तो मैं अपने गोपाल को, जो कि गोवर्धन पर हैं, मैं उनको ये बनाकर खिलाता। ठाकुर जी ने ये जान करके एक सकोरा उस अमृत के लिए खीर का छुपा लिया और पुजारी जी को ये कहा स्वप्न में कि ये जाकर के आप उन्हें दे आए, माधवेंद्रपुरी पाद जी को। तो सोचिए, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये अयाचक हैं, एक इच्छा आई है, मैं इनकी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। और भगवान तो ऐसे भक्तों की सेवा करने के लिए राह तकते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि मुझे भी सेवा मिले अपने भक्त की। तो कुछ संचय नहीं करते थे हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी। और ऐसे ही हमारे रूप सनातन आदि समस्त जो आचार्य हैं कुछ संचय नहीं करते थे। और तो और अपने लिए एक पर्ण कुटीर भी बनाकर वो रहना नहीं चाहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी वो तो ऐसे ही रहते थे राधा कुंड के तट पर, एक झोपड़ी भी नहीं डाली थी उन्होंने। गर्मी, सर्दी, धूप, तपिश सब सहते थे और भजन में डूबे रहते थे। लेकिन एक बार सनातन गोस्वामी पाद जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, भगवान श्री कृष्ण इनको बचाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि राधा कुंड के पास एक शेर खड़ा हुआ है, पानी पी रहा है वो। तो भगवान
पीछे खड़े हुए हैं ताकि शेर इन पर आक्रमण ना करे, बचा रहे हैं। तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है इनके लिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने ये बात भी नहीं बताई रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि आपके लिए तो भगवान आ गए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखो, बाहर भजन करने से आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश बढ़ता है, लोग देखते हैं, तो आप अपने लिए एक पर्ण कुटीर बना लीजिए। तो ऐसे हमारे प्यारे गोस्वामी रहे हैं। तो जो शास्त्रों में कहा गया है वो उनके ऊपर पूरी तरह से खरा उतरता है। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, इसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।